मेरा पांचवा प्रश्न है, कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंख मीन्स ये है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर नहीं, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मीन्स यहां से यहां तक, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक गोली का व्यास त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है, तो डाली जाती हैं, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें इस बर्तन का आयतन निकालना है। हमारी h कितनी दी गई है? h दी गई है 8 सेंटीमीटर, r दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है। तो क्या लिखेंगे? पाई रखे देते हैं, गुणा r कितना है? 5 की घात 2, h कितना है? 8। तो 1/3 गुणा पाई गुणा 25 गुणा 8, 25 अट्ठे 200, 200/3 पाई स्क्वायर क्यूब, इसका आयतन निकल आया। अब इसका 1/3 हिस्सा निकालना, कितना भाग निकल जाता है? चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो आयतन का चौथाई भाग कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा 200/3 पाई क्यूब। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कितना हुआ? 50/3 पाई क्यूब। ये आयतन हमारा हो गया। सेंटीमीटर क्यूब, पाई क्यूब नहीं, क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये कहता है कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां का आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। तो कितनी गोलियां चाहिए हमें? तो गोलियों की संख्या बराबर पानी का आयतन, पानी का वो आयतन जो अभी हमने निकाल रखा है, बटा गोली का आयतन, ठीक है। पानी का कितना है? 50/3, और गोली का क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होता है। तो अब 50/3 गुणा 3/4, ये पाई है, ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा पाई गुणा त्रिज्या 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ये गोली का आयतन था। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब क्योंकि 1 2 3 दशमलव के बाद 3, ये दशमलव यहाँ कट गया, यहाँ का हट गया, यहाँ कट गया, ठीक। अब 5 5 5 5 बचा हुआ। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक। 5 से 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दशावन 10। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 दूना 100। गोलियों की संख्या हमारी कितनी निकल आई है? 100। मेरा छठा सवाल है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। पहले एक बेलन बनाते हैं
220 की ऊंचाई है और व्यास कितना है 24, यानी त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 12। ठीक है, ऊंचाई बेलन की यहां से यहां तक की कितनी हो गई है 220। ठीक है, अब करें इसके ऊपर एक अन्य बेलन रखा हुआ है, एक अन्य बेलन है ये रखा हुआ है। ठीक है, इस बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की कितनी है, इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें आयतन पहले निकालना है। तो बड़े बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। पूरे ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें इन दोनों बेलनों का आयतन निकालना होगा, यानी स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, छोटे बेलन का क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा ये। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है 12, 12 की घात 2 गुणा 220, छोटे बेलन की त्रिज्या 8 की घात 2 गुणा 60, तो 3.14, 12 12 में 144 गुणा 220, 8 अट्ठे 64 गुणा 60। अब 3.14 इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, गुणा कितनी होगी 144 220, 0 0 0, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 0 8 16, 10 और 11 3, कितनी हो गई है 316। तो 316.80, इसका कितना हुआ नहीं दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है 31,680, इसका कितना होगा 0 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38, इन दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 0 8 4 12 2 हाथ से लगा 1, 6 1 7 7 8, 15 5 हाथ से लगा 1 1 2 2 2 3 4, 2 3 5 और 3 के 3 3। अब इसे गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 3 5 5 2 0 और 3.14 गुणा कर लेते हैं, 4 0 4 2 8, 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 3 12, 2 14, 0 2 5 5 3 3 से 3 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 3 9 और 1 10, 0 8 2 7 6 13 हासिल लगा 1 10 और 1 11 4, 15 के 5 हासिल लगा 1 10 और 1 11 11 11, 2 के बाद दशमलव कितना आ गया 1 1 1 5 3 2.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहता है ये तो हमारा इसका आयतन निकल आया। ठीक है, आयतन क्यूब में होता है, निकल आया। अब कहता है कि 1 ग्राम लोहे
1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इसमें कितना बनेगा? तो द्रव्यमान किलोग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम में बना लेंगे। बराबर 1,1,532.80 गुणा 8 ग्राम होता है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर में, और किलोग्राम हमने बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 यहां पर यह आपका दशमलव मेरा, तो 8 0 यहां से हट जाएगा, 8 0 0 8 8 64 6 8 2 16 6 22 8 3 24 और 2 26 8 5 40 2 42 8 कम 8 4 12 8 एकम 8 और 1 9 8 एकम 8, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतने किलोग्राम हमारा द्रव्यमान निकल आएगा। मेरा अगला 7 नंबर का सवाल है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालिए। सबसे पहले हम बेलन बना लेते हैं। ठीक है, बन गया बेलन। इसकी त्रिज्या कितनी है, 60। ठीक है, अब इसमें एक हम अर्धगोलाकार डुबोते हैं। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु निर्मित है। इस ठोस को इस बेलन के अंदर डालते हैं, पानी भरा हुआ है। ठीक है, शंकु की और इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, यह भी 60 सेंटीमीटर है। जबकि बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारी, 180 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई एक ठोस 60 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो है हाइट जो है वो 120 है, और चूंकि अर्धगोला है, त्रिज्या अगर यहां पर 60 है तो त्रिज्या यहां पर भी 60 होगी, तो ये शेष कितनी बची ऊंचाई हमारी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बर्तन के अंदर बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताना है, तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन कम कर देंगे, तो शेष बचे पानी का आयतन निकल आएगा। 7 नंबर का है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर, अब शंकु की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब अर्ध गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस
अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से हम पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि आर जो है सबकी बराबर है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा? एच माइनस यहाँ 1/3 एच, और माइनस यहाँ क्या बचा? 2/3 आर। तो पाई की वैल्यू इसमें रखी गई है? नहीं है, तो पाई की वैल्यू पाई में ही रहने देंगे। ठीक है, पाई त्रिज्या 60⁻²। एच कितना बेलन का है? बेलन का एच है 180, माइनस एच कितना है किसका? शंकु का। शंकु का एच कितना है? 60, यानी 60/3 माइनस 2/3 गुणा आर कितनी इसकी है? ओ हाँ, आर 60 है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो पाई इंटू 6 छंग 3600। ठीक है, 180, ये कितना हुआ? माइनस का 20, माइनस का 20 दूना 40, तो पाई गुणा 3600 और 180 माइनस 60, पाई गुणा 3600। ठीक है, 180 में से 60 घटाए कितने बचे? 120। फिर 1 2 3, 1 2 3, 12 छंग 72, हासिल लगे 7, 12 3 36, 36 7 43 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन पानी का निकल आया। मेरा अगला प्रश्न 8 नंबर का है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार बर्तन है, ठीक है, और ये बन गया। गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोलाकार का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये 8.5 यहां से यहां तक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8.5/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इसका आयतन निकालना है। बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 4/3, इसमें से हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पाई बाहर निकाल ली, तो 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 लिख ली, 4/3, और बेलन की त्रिज्या कितनी हमारी है? 1 सेंटीमीटर, तो 1⁻³ प्लस गोले का जो हमारा है इसकी त्रिज्या कितनी हुई? ओ सॉरी, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14। ठीक है, इस 4/3 गुणा गोले की त्रिज्या कितनी है?
8.5/2 ठीक है, प्लस बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है 1 की घात 2 गुणा h कितना बेलनाकार है 8, ठीक है। तो 3.14 और 4/3 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2 प्लस 1 गुणा 8, 3.14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 कम 2, ठीक है। अब ये 8.5 8.5 की गुणा कर लेते हैं। 8.5 की 8.5 से गुणा करेंगे, 25 25 के 5 5 8 40 2 42, 8 पंजे 40, 8 8 64 और 4 68, 5 2 8 4 12 6 1 7। फिर 8.5 से गुणा कर देंगे, 8.5 से फिर गुणा कर दिया है, तो 25 25 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 11, 5 7 35 और 36, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18, 8 7 56 और 57, 5 2 1 6 8 14, 8 7 3 10 और 11, 5 और 1 6 1 2 3 के बाद दशमलव कितना आया 614.125/3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8, ठीक है। 3.14, इसका लासा 6 6 1 4.125 प्लस 8 छंग 48, 3.14 गुणा ये जोड़ लेते हैं 125.8 और 4 12 2 वहां से लगा 1 4 1 5 और 1 6 और ये 6/6, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2 दशमलव 1 बचा, इधर दिया 11 हुए, 2 पंजे 10, 1 बचा, 14 हुए, 2 सत्ते 14। अब इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 6 2.125 की गुणा 1.57 से करनी है। पचम नहीं पचम 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3 7 दूनी 14 14 3 17, हाथ से लगा 1 7 कम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 1 43, 7 छंग 42 और 4 46, ठीक। अब 5 पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 कम 5 और 1 6, 5 दूनी 10 का 0, 5 छक्का 30 और 31, हाथ से लगे 3 5 छक्का 30 और 3 33। अब 1 से 5 2 1 2 6 6, ठीक, गुणा हो गया 5 7 5 12 के 2, हाथ से लगा 1 8 2 10 5 15 और 1 16, हाथ से लगा 1 10 तो 12 और 1 13 के 3, हाथ से लगा 1 4 और 1 5 6 7 2 9, 4 3 7 और 6 13, हाथ से लगा 1 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना आया 10 3 9.5 4 कर लीजिए, ठीक है, बटा 3 से इसे काट देते हैं, 3 एकम 3 3 3 9, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 1 बचा, 3 छक 18, 1 बचा, 15 हुए, 3 5 15 और 3 एकम 3 लगभग, तो कितना आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 345 सेंटीमीटर क्यूब उत्तर गलत है तथा
सही उत्तर कितना है? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है।